बयान है कि मैं 24 घंटे बिजली फ्री दे सकता हूँ, पानी फ्री दे सकता हूँ, उनके इस बयान पर आपकी क्या? कुछ नहीं सर। देखो, पहली चीज़ तो बार बार अपनी जाति का नाम लेना और कहना बनिया का बेटा हूँ, उस कारण से मैं ये कर सकता हूँ, ये लगता है बहुत ही गलत बात है। एक तरफ आप कहते हो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हो, जिन्होंने हमेशा जाति प्रथा के खिलाफ काम किया। आपका ये कहना कि क्या ये मतलब है कि किसी जाति से काबिलियत होती है क्या? इसका मतलब है किसी और जाति का व्यक्ति नहीं जानता है पैसे कैसे खर्च करने, सरकार कैसे चलानी। एक तरह से माने तो बहुत घिनौनी बात है ना। मतलब किसी नेता को आप जाति के हिसाब से वोट मांगें, जाति के हिसाब से अपनी काबिलियत दिखाएं, तो ये तो मुझे लगता है बहुत गलत बात है। अरविंद केजरीवाल ने कई सीमाएं पार की हैं जो कभी भी सभ्य राजनीति का इस देश में हिस्सा नहीं रही हैं। आजकल जातिवाद को भी इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे आश्चर्य नहीं होता इस आदमी कोई भी अपनी बात करता है। जहाँ तक किसी भी भगवान की बात है, हनुमान जी की बात है, भगवान राम की बात है, वो सब हमारे देव हैं। और हम तो हमेशा कहते हैं कि हम तो हमेशा अपने ईश्वरों से हमको यश मिले, सच्चाई का वो साथ दें, हमें सच्चाई के पथ पे रखें। इस तरीके का हमको हमेशा वरदान मांगना चाहिए। इनकी दिक्कत क्या है कि इतना झूठ बोलते हैं कि इस तरीके का वरदान ये कभी अपने ईश्वरों से मांग ही नहीं सकते। सर, यमुना रिवर को लेकर जो आरोप कल अरविंद केजरीवाल ने लगाया, उसमें कई डेवलपमेंट हुए। चुनाव आयोग तक जो है बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा। इधर सीएम आतिशी पंजाब के सीएम पहुंच गए और कहने लगे कि लोगों के मारने की कोशिश हो रही है। उधर वो कह रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत बड़ा उल्लंघन है। आप खुद इस पर पत्र लिख चुके हैं। ये यमुना पर जहर घोलने की राजनीति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये राजनीति कहाँ है, ये तो सीधे सीधे क्रिमिनल बनता है। मैंने क्या कहा, मैं कल से ये कह रहा हूँ, अगर हरियाणा सरकार ने जहर घोला है तो ये क्रिमिनल है, ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। तो अगर सही पाया जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को जेल में डालना चाहिए। और अगर बात झूठ है, जिस तरीके से जल बोर्ड के सीईओ ने कहा, तो पब्लिक में झूठ फैलाने के लिए, एक और सरकार के खिलाफ इस तरीके के गंभीर आरोप लगाने के लिए, कहते हैं पब्लिक पीस को बिगाड़ने के लिए, केजरीवाल जी पे और आतिशी जी पे सीधे सीधे मुकदमा चलना चाहिए। मैं बार बार वो कहानी दे रहा हूँ। कुछ समय पहले एक स्कूल के ऊपर एक किसी आदमी ने बार बार फ़ोन किया था कि अंदर बम है। बम था नहीं, केवल एक उसका बहाना बनाया, डराया। उस आदमी पर क्रिमिनल केस हुआ, फौजदारी का मुकदमा चला, जेल गया, आज बेल पर बाहर है। तो एक सामान्य व्यक्ति को अगर जेल जा सकता है गलत खबर के लिए, तो आतिशी जी को और केजरीवाल को क्यों नहीं जाना चाहिए? इसमें हरियाणा की पुलिस या पंजाब की पुलिस दोनों इतनी देरी क्यों कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने आज सीधा हमला अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पे बोला, आर्किटेक्ट ऑफ लिकर स्कैम जैसी बातें कही। उन्होंने कहा कि बार बार ईमानदारी होने का सर्टिफिकेट देते हैं, ये तो जनता देती है, और जो बेईमान होता है वो, क्योंकि बेईमान को लेकर तो बीच में काफ़ी पोस्टर वॉर हुआ। राहुल गांधी को और आपकी तस्वीरें बेईमान के नाम पर डाल दी। राहुल गांधी का ये नया रूप, जो सीधे इंडिया अलायंस की फिक्र ना करके और केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस की या किसी अलायंस की फिक्र हम भ्रष्टाचार को बचाने के लिए थोड़ी करेंगे। इंडिया अलायंस का एक ये भी वो मतलब है कि हम लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। तो अगर हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो हम केजरीवाल में के भ्रष्टाचार के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? वो हमने बार बार कहा है, हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेताओं में से एक निकलेगा। अब दिखेगा समय क्या प्रूव करेगा।